जोरदार तालियां बजा करके चंद्रशेखर जी का स्वागत करें। हले हे अब जुल्म ना सहेगी यारो बीमार में हे अब जुल्म न सहेगी यारो बीमार में अब जुल्म न सहेगी यारो अब जुल्म न सहेगी यारो बीमार में 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 कभी मूर्तियों को तोड़ो कभी दर्दों के घर बोड़ो कभी मूर्तियों को तोड़ो दर्दों के घर बोड़ो आतंक मचाया दोनों हाथ ऊपर भाई चंद्रशेखर के लिए ताली बजा करके अब सहन न करेगी यारो बीमार में अब जुल्म न सहेगी यारो बीमार में अब सहन न करेगी यारो बीमार में अब जुल्म न सहेगी यारो बीमार में रोहित में मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था रोहित में मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था चंद्रशेखर करा जेल में छोड़ा यो चमार का चंद्रशेखर करा जेल में चमार का रे चंद्रशेखर करा जेल में छोड़ा यो चमार का एक एक करके मारो सो जुल्म गुजारो सो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके भाई चंद्रशेखर स्वागत जोर बताइए। ये मंजीत साहब बड़े बुद्धिमान आदमी हैं। इनको पता है कि जब तक मैं इनका नाम नहीं लूंगा ये तब तक रुकेंगे नहीं। तो मैं हमारे मिशनरी गायक भाई मंजीत जी का भी धन्यवाद करता हूं। आज की सभा में दूर दूर से दोनों विधानसभा से पहुंचे इस क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं, हमारी माओ बहनों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, आपका यहां पहुंचने पर ओड्डा मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संत राम बीए प्रजापति, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जननायक ताऊ देवीलाल, मान्यवर साहब श्री काशीराम और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूं। आज की ऐतिहासिक सभा और बड़े लंबे समय से आप लोग यहां इंतजार कर रहे हैं। मैं तो डबवाली में बहुत अंदर तक, गांव-गांव तक घूम के देख के आया था। बहुत प्यार, बहुत सम्मान। मैं दिल की गहराई से डबवालियों के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उपस्थित जेजेपी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, उपस्थित कार्यकर्ताओं का और बहादुर सिपाहियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ चल के आए आपके लोकप्रिय नेता भाई दुष्यंत चौटाला जी, यहां के भावी विधायक, मेरे छोटे भाई और जिनका विजन ऐसा लगता है कि वो आम जनता के लिए ही जन्मे हो, युवा, तेज तर्रार और भावी भविष्य हरियाणा भाई दिग्विजय चौटाला जी और साथ में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्रद्धेय अजय सिंह चौटाला जी और रानिया विधानसभा से लोकप्रिय प्रत्याशी, पूर्व मंत्री और हम सबके बड़े चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी भी आज इस मंच पर मौजूद हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथ साथ हमारे वरिष्ठ नेता कर्नैल सिंह ओड्डा, सतपाल जी, जिला प्रभारी चेतराम जी, जिला अध्यक्ष अमन ओड्डा जी, मणिराम जी, रोशन परिहार जी, बलवीर राठी जी, राहुल परिहार जी, राजकुमार जी, अनिल जी, कश्मीर जी, सुमित जी, सन्नी जी, प्रेमू जी, कर्तन जी, गोविंद जी, विशाल जी, निखिल, नरेंद्र, सोनू, सुखदेव, नुकुल वाल्मीकि, सुखराज सिंह और करशन जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से यहां बैठे हुए हैं और लंबे समय से यहां उपस्थित नेताओं को आप लोग सुन रहे हैं। मैं तो आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। पहली बात यह है कि औरों के लिए चुनाव है, औरों के लिए चुनाव है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमें समझा के गए हैं कि ये वोट हमारा हथियार है और जब तक ये हथियार हमारे पास है तब तक हमारी सुनवाई संभव है। इस हथियार का प्रयोग करना भी हमें आना चाहिए। जहां एक तरफ भाजपा के लोग हैं जो उनकी नीतियां, रीतियां, उनके भाषण, उनका अहंकार आपने सुना है और 10 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से किसानों पे जुल्म उन्होंने किया, जिस तरह से पहलवानों पे जुल्म उन्होंने किया, आपके याद है लगातार मेरी बात भाई दिग्विजय जी से और दुष्यंत जी से होती थी। 13 महीने किसानों के आंदोलन में हमने कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया और जब पहलवान बेटियों के सम्मान की बात आई तो हमने उनके सम्मान की रक्षा के लिए जंतर मंतर पे आंदोलन हो या पार्लियामेंट में, यहाँ के नेता भी बहुत है पार्लियामेंट में, किसी का मुंह नहीं खुला। उन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का काम और सरकार से जवाब मांगने का काम भी हम लोगों ने किया। यहाँ कई तरह के विचार के लोग राजनीति में हैं और सब लोग अपनी अपनी विचारधारा के लोग नेताओं को अपनी अपनी विचारधारा के राज को लाना चाहते हैं। हम मान्यवर काशीराम साहब और जननायक ताऊ देवीलाल के सिपाही हैं और वो ये कहते थे कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा, गांव तक विकास नहीं पहुंचेगा, गांव में परिवर्तन नहीं होगा, गांव का आदमी मुख्य धारा में नहीं जुड़ेगा, तब तक प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई दिग्विजय का, जिस तरह से उन्होंने इस विधानसभा में 40 गांव में लाइब्रेरी बनवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी। जिस तरह से 17 गांव में उन्होंने स्टेडियम बनवाने का काम किया, जिस तरह से ढाणियों ढाणियों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और पाइपलाइन के जरिए अंतिम गांव के अंतिम छोर तक पानी पहुंचवाने का काम किया। मैं उनके विजन को जब देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनके साथ गांव तक गया, मैंने देखा कि महलों वाले लोग भले उनके साथ ना हो, लेकिन डबवाली की गरीब जनता उनका पल के बिछा के इंतजार करती थी कि उनका नेता आएगा और वो उसका स्वागत करेंगे। मैं तो इस बहादुर योद्धा को कहना चाहता हूं, ये डबवाली आपको नेता ही नहीं, ये आपको अपना भाई परिवार मानती है। और जिस तरह से अहंकार जो है दूसरे दलों का देखने को मिल रहा है, जिनमें कांग्रेस के लोग हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पिछले
10 साल में आपकी आमदनी 4 गुना हुई? जोर से बताओ, हुई? लेकिन विधायक जी की आमदनी तो 10 करोड़ से 46 करोड़ हो गई, 10 करोड़ से 60 करोड़ हो गई। आप ये महसूस कीजिए कि ये नेता आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे या अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। शायद आपके बच्चों के हाथ में अभी तक किताबें भी ना पहुंची हों, लेकिन नेताओं की तिजोरी बड़ी ऊंची हो गई है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आपको तय करना है कि इनकी तिजोरियां भरनी है या अपने बच्चों तक जो अच्छी शिक्षा, रोजगार, अच्छा हेल्थ सिस्टम और उद्योग धंधे लगवा के आपके क्षेत्र को, आपके पढ़े लिखे नौजवान को जो बेरोजगार घूम रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करे। उसके बारे में सोचना है, आपको तय करना है। मैंने तो आके आपको जिम्मेदारी सौंप दी थी कि आप ये मत समझना कि डबवाली में दिग्विजय लड़ रहा है, आप ये समझना कि आपका भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। और दल है यहां, एक और अलायंस है। आज तक मैं उन पे नहीं बोला, किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन परसों तरसों जिस तरह से उनके नेताओं ने मंच के माध्यम से अपशब्द कह के हमारे लोगों का अपमान करने का काम किया, ये भी मेरा समाज भूलने वाला नहीं है। वोट की चोट से वो उनको जवाब देने का काम करेगा। हालात ऐसी थी कि हमारी बड़ी नेता को मंच से उसको काउंटर करना पड़ा और जवाब देना पड़ा कि भाई ये शब्द हमारे समाज के लिए प्रयोग मत करो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस अहंकार को हमें तोड़ना है। साथ साथ ये जो बड़े बड़े महलों वाले सब लोगों ने जो इकट्ठे होकर एक अलायंस बना के मेरे छोटे भाई को रोकने के लिए पूरा जी जान लगाया है, उनको भी हमें अपनी ताकत से, वोट से जवाब देना है। आपने देखा उचाना में किस तरह से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। उनको लगता था कि मैं उनके हमले से डर जाऊंगा। वो ये नहीं जानते कि जितना मेरे ऊपर, मेरे समाज पे जुल्म करोगे, उतना मेरा समाज संगठित होकर मेरी ताकत बनेगा और मेरे एक आवाज पे खड़ा होकर इन जुल्म करने वालों को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, मैं भाई दुष्यंत से भी कहूंगा कि वो खड़े हो जाएं। एक बहुत जरूरी इम्तिहान अभी बाकी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में मेरी एक आवाज पे जाके दिल्ली बंद कर दिया जब दिल्ली में गुरु घर टूटा। ये वो लोग हैं जिनके सम्मान पे मैंने चोट नहीं पड़ने दी। 16 महीने जेल काटी, दिल्ली में 2 बार तिहाड़ काटी और गोलियां भी खाने काम किया। कभी मैंने इनके सम्मान पे चोट नहीं पड़ने दी। मैं भाई दिग्विजय से और दुष्यंत भाई से, दोनों साथ भाइयों से ये कहूंगा कि दिग्विजय भाई और दुष्यंत भाई, आज मैं अपनी गैर मौजूदगी में, क्योंकि पार्लियामेंट में तो मैं इनके हितों के लिए दहाड़ता हूं, इनकी आवाज को उठाता हूं। और आप जानते हैं कि अभी जो न्यूनतम वेतन 783 रुपए घोषित हुआ, इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठा के सरकार से बजट में हिस्सा मांगने की बात कही थी और फिर एक बड़ा आंदोलन किया। आपको धन्यवाद करना चाहिए भाई दुष्यंत का कि उन्होंने उस आंदोलन में पूरा सहयोग करके सरकार को झुकाने का काम किया। लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूं, ये हमारी पीढ़ है जो लंबे समय से चली आ रही है। जिस तरह की सामंतवादी सोच के साथ हमारे लोगों पे जुल्म होता है, मैं आप दोनों भाइयों से कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों हाथ उठा के इस समाज को विश्वास दिलाओ कि आप इनके रक्षा कवच बनके, वो माइक आपका इंतजार कर रहा है, वो माइक आपका इंतजार कर रहा है।
आप इनको ये विश्वास दिलाओ कि आप इनके रक्षा कवच बन के हरियाणा में खड़े रहेंगे मेरी गैर मौजूदगी में। मेरा वादा है। और एक चीज मैं याद दिलाता हूं, जब भाई चंद्रशेखर को जेल में डाला गया था रविदास मंदिर दिल्ली के संघर्ष के अंदर, सबसे पहले हमने ये आवाज उठाई थी और 5 एकड़ कुरुक्षेत्र में दिलाकर आज भव्य रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र की धरा पर बना रहे। मैं भाई दिग्विजय से भी कहूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ गांव में गए, किस तरह का प्यार जनता आपसे करती है। आप इनको ये वादा दिलाओ कि आप इनके भाई बन के हमेशा इनके साथ खड़े रहोगे। मैं ये वादा देता हूं मेरे अनुसूचित जाति के मेरे परिवारजनों से कि जहां आपको जरूरत पड़ेगी पसीने की, वहां आपके ये भाई खून देने का काम करेंगे, आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मैं अब आपसे अपील करता हूं कि जब धन्यवाद सभा होगी, जिस गांव में आप अपने बूथ को सबसे ज्यादा वोटों जिता के भेजोगे, उस गांव में मैं आपका धन्यवाद करने सबसे पहले पहुंचने का काम करूंगा। दूसरा, मैं अपने बहादुर साथियों से भी ये कहूंगा कि मैं आपके सम्मान की रखवाली करता हूं, लेकिन आपको भी मेरी बात की लाज रखनी है। यहां से जाने के बाद आपको घर घर जाके किसी की परवाह नहीं करनी, अपने आप घर घर जाके एक एक वोट को दोनों विधानसभाओं में जेजेपी और हमारे जो दूसरे गठबंधन के प्रत्याशी है जिनका निशान है गन्ना किसान, दोनों निशानों के लिए आपको तैयार करना है। यहां डबवाली में एक एक वोट पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, यानी कि सत्ता की चाबी प्राप्त करने के लिए डबवाली में चाबी के निशान का बटन दबाना है और रानिया में गन्ना किसान का बटन दबाना है। क्या मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? पक्का? मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। 5 तारीख को बल पैदा कर लो, किसी दफ्तर में जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अधिकारी आपके घरों तक आके काम किया करेंगे और कहा करेंगे कि आदेश है एमएलए साहब का। मैं ये बताओ, जब सब लोग मिलके एक आदमी को घेरने का काम करें तो क्या जनता का ये अधिकार नहीं बैठता, जिम्मेदारी नहीं बैठती कि उसकी रक्षा सुरक्षा करे? क्या बैठती है नहीं बैठती बताओ? जोर से बताओ, बैठती है नहीं बैठती है? तो भाई दिग्विजय के हाथ पैर बच जाओगे नहीं बन जाओगे? अपना बूथ जिता लोगे नहीं जिता लोगे? चलो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय चोई रणजीत सिंह जी को, रानिया के हमारे प्रत्याशी। जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाए भाई, जो जहां खड़ा वहीं बैठ जाए। आदरणीय चोई रणजीत सिंह जी आए और आज की भीड़ को अपना संबोधन दे। जोरदार तालियां बजा करके, जोरदार तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करें। मैं सबसे पहले सब लोगों से कहूंगा कि बैठ जाओ भाई अभी बैठ